बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज हमारे बावर्ची खाने में बन रही हैं पूरियाँ, और ये किसी भी तरह से बाज़ार की या हलवाई वाली पूरियों से कम नहीं होंगी। बस कुछ टिप्स होती हैं और ट्रिक्स होती हैं जिनको हम अवॉइड कर देते हैं छोटी छोटी बातें समझ के, लेकिन वही बातें वही ट्रिक्स जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बाज़ार वाली ना लुक आती है और ना ही उसका टर्न आउट आता है। इंशाल्लाह आपने रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना है। आधा चम्मच नमक का लिया था मैंने, इसमें 2 चम्मच मेल्ट हुआ हुआ घी डाला है मैंने। आपने ध्यान में रखना है कि घी मेल्ट हुआ हुआ है। अब इसमें जो मैं आधा कप पानी डालूंगी वो नीम गर्म होगा। अब नीम गर्म मैंने क्यों लिया है, इसकी वजह ये है कि जब आप इसमें घी के अंदर ठंडा पानी ऐड कर देंगे तो घी के लम्स बन जाएंगे। फिर वो चाहे पूरियाँ हो, चाहे नमक पारे हो, चाहे आप समोसे की डो बना रहे हो, वो आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो आपने यही ध्यान में रखना है कि नीम गर्म पानी होगा। 2 कप 2.5 कप मैदा है। 2.5 कप मैदे का मतलब है कि ये 1 पाव मैदे से कुछ ग्राम ज़्यादा है। इसमें 3/4 कप मैंने ले लिया घर का आम चक्की का पिसा हुआ आटा होता है ना, जिसको लाल आटा भी बोलते हैं, वो है। तो अगर आपके घर में फ़ाइन आटा है, मतलब सफ़ेद आटा है, बहुत से घरों में यूज़ होता है, स्पेशली शहरों में जो बाज़ार से आटा परचेज़ करते हैं वो अमूमन फ़ाइन आटा ही होता है। तो आपने उसकी पूरियाँ बनानी है, क्योंकि बाज़ार में जो पूरियाँ होती हैं वो फ़ाइन आटे की होती हैं, मैदे की नहीं होती। अब हल्का हल्का सा पानी डाल के आपने गूँध लेना है, लेकिन अगर आपके पास वो मेरी तरह फ़ाइन आटा नहीं है तो आपने इस तरह से मैदे और आटे को बैलेंस रख के उसकी डो बना लेनी है। मैंने जिस तरह से आपको बताई है मेजरमेंट, आपने उसको ही फॉलो करना है। और फिर हल्का हल्का सा पानी डाल के इसको गूँथते जाना है, क्योंकि डो हमने सख्त तो बिल्कुल नहीं बनानी, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करनी। और अगर आपके हाथ पे चिपक रहा हो ना, तो आपने हल्का हल्का सा ग्रीसी करना है और इसको उस वक्त तक आपने गूँथते रहना है जब तक कि ये आपके हाथों से चिपकना बंद ना कर दे। हल्का सा आपने हाथों को ग्रीस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और इसको गूँथते रहना है, बहुत अच्छी तरह से गूँथना है। और गूँथने के बाद फिर आपने इसको 15 मिनट का रेस्ट भी देना है। इसको हम गूँथ के और फिर रख देंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे या घी लगाएंगे, इसको 15 मिनट का रेस्ट दे देंगे। और 15 मिनट के बाद जब हम पेड़े बनाने लगेंगे तो उससे पहले भी इसको एक बार गूँथना है। अब ये देखिए 15 मिनट के रेस्ट के बाद ये माशाल्लाह हमारी डो बिल्कुल तैयार थी, लेकिन पेड़े बनाने से पहले फिर मैंने इसको एक दफ़ा से गूँथ लिया था। उसकी वजह ये है कि हमने इसको उस शक्ल में, उस फॉर्म में लेकर आना है कि इसमें थोड़ी सी लचक पैदा हो जाएगी। ये देखें, जब हम इसको पेड़ा बनाने के लिए डो को उठाएंगे तो इसमें एक लचक होगी। तो वो आप जब पेड़ा ये देखें, ये पेड़ा बनाने लगेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा। ये देखें, और पेड़े का साइज़ बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, बस एक दरमियाने साइज़ का पेड़ा होना चाहिए। ये देखें आपके सामने है पेड़े का जो साइज़ है, बस ये साइज़ परफेक्ट है, ना इससे बड़ा और ना इससे ही छोटा। और ये देखें कि 1 पाव मैदे और थोड़े से आटे में हमने कितनी सारी पूरियाँ अपनी तैयार कर ली हैं। और इन पेड़ों को आपने रेस्ट ज़रूर देना है। कोशिश करें कि आधा घंटा दें, अगर आधा घंटा नहीं तो 15-20 मिनट तो ज़रूर आप इसको रेस्ट दें। और आ जाते हैं अपनी पूरियों को बेलने की तरफ। इनको बेलने के साथ साथ आपने एक तरफ घी गर्म होना रख देना है। और आप चाहें तो इस तरह से इसको हाथों से आराम से ही शेप ले लेगी, बस हाथों का आपने थोड़ा सा ग्रीस करना है, ऑयली करना है, और इनको इस तरह से फैलाते जाना है, ये आराम से शेप ले लेंगी। और चाहें तो आप बेलन से, लेकिन उससे पहले बेलन पे आपने हल्का सा ऑयल या घी लगा लेना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे पूरी हो चाहे रोटी हो, जो बेलन से हम बनाते हैं ना वो ज़्यादा फूलती है, ज़्यादा फ्लफ़ी होती है। जो हाथों से हम रोटी बनाएंगे या पूरी बनाएंगे वो उस तरह से फ्लफ़ी नहीं होंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका मुझसे अलग हो। लेकिन बेलन वाली रोटी हो या पूरी हो वो ज़्यादा फैलती है, लेकिन ये नहीं है कि ये हाथ से नहीं बनेगी। ये देखें बेहतरीन, ये हाथ से इस तरह से फैल जाएगी। और आपने बिल्कुल भी इसकी टेंशन नहीं लेनी कि ये गोल नहीं बनी है, एक तरफ से नोक निकल आई है। जब ये गर्मा गर्म घी में जाएगी ना तो ये खुद ब खुद गोल भी हो जाएगी, अपनी शेप ले लेगी। और यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। और फिर हमारा घी भी गर्मा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी आपने ये नहीं रखना कि मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे। फ्लेम भी इसमें हाई रहेगी। ये देखें घी हमारा बेहतरीन गर्म हो चुका है, फ्लेम भी हाई है। बिल्कुल भी ठंडे घी में नहीं डालना। और इस तरह का चम्मच आपने यूज़ करना है, और ये चम्मच हर घर में होता है, कोई बहाना नहीं चलेगा। हम लोग चावल इसी चम्मच से ही, इसी खपकीर से ही बनाते हैं। और पूरियाँ आपने इसी से ही फ्राई करनी है, बेहतरीन आपकी पूरी फ्राई हो जाएगी। टेंशन नहीं लेनी है आपने बिल्कुल भी। ये घी गर्मा गर्म है, नीचे फ्लेम भी फुल है, बिल्कुल भी मीडियम नहीं है।
और ले आते हैं हम जी अपनी पूरी, हमने जो बेल ली थी उसको उठा के बिस्मिल्लाह पढ़ के इसके अंदर आपने डाल देनी है। और ये देखिए गर्मा गर्म घी जब इसके ऊपर जाएगा, आपने चम्मच से हल्का सा इसको नीचे से दबाना है, प्रेस करेंगे तो ये पूरी फ्लफ़ी होके ऊपर आएगी। और बस फिर आपने फटाफट से पलट देना है, बहुत ज़्यादा देर इसको घी में नहीं रहने देना, क्योंकि जितनी देर ये घी में रहेगी उतना ज़्यादा ये सख्त हो जाएगी। ठीक है, आपने बिल्कुल भी ज़्यादा देर इसको घी में नहीं पड़े रहने देना। फटाफट से चंद सेकंड्स के अंदर अंदर ये पूरी तैयार हो जाएगी, और चंद सेकंड के अंदर ही आपने तैयार करनी है। इससे ज़्यादा देर पड़ी रहेगी तो ये सख्त हो जाएगी। आपने ये टिप ध्यान में रखनी है, ठीक है। और एक और मैं आपके सामने ये देखें तैयार कर देती हूँ आपके सामने बेहतरीन। ये देखें, कुछ सेकंड्स एक तरफ और कुछ सेकंड्स आपने दूसरी तरफ लगाने हैं, और पूरी को फटाफट से निकालने की करनी है। लेकिन ये भी नहीं कि कच्ची पूरियाँ निकाल लें आप। ये बेहतरीन हमारी पूरियाँ तैयार हैं। देखिए मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, बेहतरीन नरम पूरी तैयार है आपकी। और ये जितनी देर भी पड़ी रहेगी ये खस्ता रहेगी, ये रबड़ की तरह बिल्कुल नहीं बनेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और जो टिप्स हैं उनको इसी तरह से फॉलो करना है। बेहतरीन आपकी पूरियाँ तैयार हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।